Hello students, I'm Sonu Kasana and this is the chapter The Mughal Emperor and this is the next part, so let's start. Today's heading is Akbarnama and the Aine Akbari and Aine Akbari. ये अकबर की आत्मकथा है. Akbar ordered one of his close friend and courtier Abul Fazl to write a history of the his reign. तो अकबर ने अपने एक बहुत ही करीबी मित्र और अपने दरबारी अबुल फजल से कहा कि एक इतिहास लिखो उसके शासनकाल का. तो मतलब ये एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी. तो ये बायोग्राफी है अकबर की, उसने खुद ने लिखी, अबुल फजल ने लिखी. अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन. अकबर ने 3 वॉल्यूम लिखे. वॉल्यूम कहते हैं मतलब 3 किताबें लिखी छोटी छोटी, मतलब छोटी भी नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी है ना. उसने उसमें अकबर के जो वो था शासनकाल उसका, उसमें क्या किया उसके बारे में लिखा. उसमें टाइटल दिया अकबरनामा. दिस फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर एंसेस्टर एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रेन. जो पहला वॉल्यूम है उसमें तो उसके पूर्वजों के बारे में बात है अकबर के, और जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें इवेंट्स हैं अकबर के रेन के, अकबर के शासनकाल के, है ना. एंड द थर्ड वॉल्यूम इज दी आईने अकबरी. और जो तीसरा वॉल्यूम है वो है आईने अकबरी, है ना. इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन. ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है. एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं शासन प्रबंध को. हाउस होल्ड उसके गृह प्रबंध को, आर्मी उसके आर्मी प्रबंध को, द रिवेन्यूज एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. जो रिवेन्यू मिलता था, टैक्स मिलता था उसके बारे में, और जो ज्योग्राफी थी उसके बारे में, ऑफ हिज एम्पायर उसके शासनकाल का. इट आल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया. ये एक डिटेल प्रोवाइड कराती है अमीर लोगों के बारे में और संस्कृति के बारे में, मतलब काफ़ी अच्छी डिटेल देती है रीति रिवाज के और संस्कृति के बारे में जो लोग उस समय भारत में रहते थे उस द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आईने अकबरी की वो है इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल. इसकी अच्छी खासी स्टैटिकल यानी कि स्टैटिक्स होता है ना, स्टैटिकल्स होता है, हाँ स्टैटिकल डिटेल्स होती हैं अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स. ऐसी चीज़ों के बारे में मतलब इतनी डाइवर्स हैं, अलग हैं, जैसे क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यू. तो क्रॉप इन फसलें, यील्ड्स जो प्राप्त होता था उसे मिलती थी चीज़ें, प्राइजेस कीमत क्या थी, वेजेस और मजदूरी कितनी थी, और रेवेन्यू टैक्सेस कितने थे. वो सब कहाँ से मिलता है, अगर आईने अकबरी से. अकबर रिसीविंग द अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल. जब अबुल फजल ने अकबर को अकबरनामा दिया तो वो ये वाला उसमें पिक्चर है. A closer look, Akbar's politics. The broad features of administrations were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book. ब्रॉड फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर लेट डाउन बाय अकबर. अकबर ब्रॉड फीचर्स यूज़ करता था, मतलब बहुत सारे जो फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, शासन प्रबंध के, वो अपनाए जाते थे अकबर के द्वारा, और वो बहुत ही मतलब विस्तृत थे और वेल एलेबोरेटली डिस्कस्ड, और उन्हें अच्छे रूप से डिस्कस किया है, मतलब एलोबरेटली कहते हैं, मतलब सविस्तार वर्णन किया है उनका अबुल फजल ने इसकी अपनी किताब में द अकबरनामा, अकबरनामा में, इन पार्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम, और जो उसका लास्ट वॉल्यूम है उसमें दी आईने अकबरी, जिसका नाम है आईने अकबरी. ठीक है, पूरी किताब का नाम अकबरनामा है और जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है आईने अकबरी, यानी अकबर का आईना. अबुल फजल एक्सप्लेन द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. अबुल फजल ने बताया है कि जो साम्राज्य था उसे प्रांतों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था.
कार्ड सुबाज, जिन्हें सूबे कहा जाता था, सूबा, गवर्न बाई ए सूबेदार, और उस पर एक सूबेदार होता था, हु कैरिड आउट बोथ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, वो राजनीतिक और सैनिक दोनों तरह के काम करता था। ईच प्रोविंस आल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, सभी प्रोविंसेस में, सभी जो भी उसके प्रांत थे उनमें एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था, जिसे दीवान कहा जाता था। ठीक है, फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसे दीवान कहते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, और शांति बनाए रखने के लिए, एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, और शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दी सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाई अदर ऑफिसर, सूबेदार को और भी जो ऑफिसर्स थे वो सपोर्ट किया करते थे। सच एज मिलिट्री पे मास्टर, एक मिलिट्री पे मास्टर होता था जिसे कहा जाता था बख्शी। दूसरा होता था मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, तो जो दान का जानकार होता था, है ना, और धार्मिक मामलों का वो होता था एक, उसे कहते थे सदर। मिलिट्री कमांडर होते थे जिन्हें फौजदार कहा जाता था। एंड द टाउन पुलिस कमांडर होता था कोतवाल, जो शहर की पुलिस का कमांडर होता था उसे कहते थे कोतवाल। नूरजहां इन्फ्लुएंसेस इन जहांगीर कोर्ट, नूरजहां का क्या प्रभाव था जहांगीर के कोर्ट में। मेहरुनिशा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611, 1611 में मेहरुनिशा, जिसे हम नूरजहां के नाम से जानते हैं, उसने शादी की एम्परर जहांगीर से कि 1611 में। ठीक है, तो अब ये आपका शॉर्ट टाइप का आंसर क्वेश्चन हो जाएगा। वैन मेहरुनिशा मैरिड, सॉरी वैन डिड से स्टार्ट करेंगे। वैन वैन डिड मेहरुनिशा मैरिड द एम्परर जहांगीर, क्वेश्चन मार्क। फिर आंसर में आप लिख ही देंगे कि मेहरुनिशा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611 एंड रिसीव्ड द टाइटल नूरजहां, और फिर उसे कहा गया नूरजहां। सी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल, वो हमेशा मतलब बहुत अच्छे स्तर पर लॉयल थी। लॉयल मतलब किसी के प्रति वफादार होना। एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, और वो शासन में सपोर्टिव थी, शासन व्यवस्था थी उसे सपोर्ट करती थी। एज ए मार्क ऑफ ऑनर, और सम्मान के रूप में जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड इंस्क्रिप्शन स्ट्रक्स इन द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहां। सम्मान के तौर पर जहांगीर क्या करता था, सिल्वर कॉइन चिपकाता था जहां उसका खुद का टाइटल था, मतलब जहां उसका नाम लिखा हुआ था। एक साइड में वो चांदी के सिक्के चिपकवाता था ऑन वन साइड, एंड द अदर द इंस्क्रिप्शन, और दूसरी तरफ उसने लिखवा रखा था स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम, है ना, नूरजहां। तो दूसरी तरफ उसने लिखवा रखा था नूरजहां का नाम, है ना। दी एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर, और एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट जो होता था वो ऑर्डर होता था जिसे फरमान कहते थे, ऑफ नूरजहां का। द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लाइम एंड एलिवेटेड मजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम। तो जो स्टील सॉरी द स्क्वायर सील स्टेट्स, जो स्क्वायर सील स्टेट होता था, आपका साइड में ये दिया गया है पिक्चर, ये चित्र, ये एक फरमान है ना। द स्क्वायर सील स्टेट्स, और जो स्क्वायर सील है यानी चौकोर जो सील है ये वाली, ये बताती है कमांड ऑफ हर मोस्ट सब्लाइम, है ना, उदारता और अच्छापन, एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पादशाह, और वो उसके अधिकार को दर्शाती है पादशाह बेगम के। और राउंड सील स्टेट्स, जो राउंड सील है, गोल वाली जो सील है, ये बताती है बाई द सन ऑफ शाह जहांगीर,
शाहजहांगीर के प्रताप से, उनके तेज से, सी बिकम ए ब्रिलियंट, वह ब्रिलियंट बन गई है, मतलब बहुत ही मतलब चमकदार बन गई है, जैसा भी है। एज द मून, चंद्रमा के जैसे। मे नूरजहाँ पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज, और हम कामना करते हैं कि जो पातशाह नूरजहाँ हैं वो इस युग की सर्वश्रेष्ठ महिला बने। लेडी ऑफ द एज का मतलब होता है युग की सर्वश्रेष्ठ महिला। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन्हें भी देख लीजिए। एक है डोगमा, ए स्टेटमेंट और एन इंटरप्रेशन, एक वक्तव्य या इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मतलब समझाना। डिक्लेयर्ड एज ऑथोरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, है ना। यानी जिसका मतलब यह है कि ये कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा इच्छा है जिसे आपको बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी पर्सन के आपको मानना ही है। और एक होता है बाइगट। बाइगट मतलब एन इंडिविजुअल हु इज़ इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजियस बिलीफ और कल्चर। बाइगट कहते हैं कट्टरपंथी, हिंदी में इसे कट्टरपंथी वर्ड बोलते हैं, है ना, कट्टरपंथी। तो कट्टरपंथी का क्या मतलब है? कट्टरपंथी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के धर्म और आस्थाओं को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एसेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो अकबर के जो नोबल्स थे, मतलब उसके जो दरबारी थे या ऐसे और सभ्य लोग, उन्होंने लार्ज बड़ी सेना को कमांड किया गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा टैक्स भी वसूल किया। वाइल देयर वर लॉयल दी एम्पायर फंक्शन इफिशिएंट, जब तक वो लॉयल थे, मतलब जब वो लॉयल थे तो एम्पायर जो शासन जो था वो भी इफिशिएंटली वर्क कर रहा था, सही से अच्छे से काम कर रहा था। बट बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, लेकिन 17वीं शताब्दी के अंत तक मैनी नोबल्स हैड बुल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। तो जो बहुत सारे जो लोग थे, नोबल्स थे, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड एंड देयर ओवन सेल्फ इंटरेस्ट बुल्ट द इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओवन। तो उन्होंने अपने अपने नेटवर्क बना लिए और देयर लॉयल्टीज टू एम्पायर वर वीकेंड, और जो साम्राज्य के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी, साम्राज्य के प्रति उनकी जो निष्ठा थी वो कम हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, उनके खुद के सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से। वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सीकरी, जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, ड्यूरिंग द 1570s 1570 के दौरान, ही स्टार्टेड डिस्कशन ऑन रिलीजन, उसने धर्म पर विचार डिस्कशन करना शुरू किया, चर्चा शुरू की। विद दी उलेमा, उलेमाओं से, ब्राह्मणों से, जीसिस्ट प्रीसिस्ट, जो जीसिस्ट प्रीस्ट थे, पुजारी थे उनसे, हु वर रोमन कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक थे, ठीक है, जो एंड जोरेस्ट्रियंस, जो जोरेस्ट्रियंस थे उनसे ना, जुरुस्त एक होता है धर्म, उसके। दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन द इबादत खाना। तो ये जो डिस्कशन होते थे, ये जो बातचीत होती थी, ये होती कहाँ थी? इबादत खाने में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। वो धर्म में और जो सामाजिक रिवाज थे अलग अलग धर्म के लोगों के, उसमें अकबर क्या था? इंटरेस्टेड था, वो जानना चाहता था। ही वॉज इंटरेस्टेड हो गया। अकबर्स इंस्ट्रक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट religious scholars who emphasized ritual and dogma were often bigot। जब अकबर ने लोगों के साथ बातें की दूसरे धर्मों के, तो उसने उसे पाया कि जब किसी धर्म के विद्वान ज़बरदस्ती कोई अपना आदेश मनवाते हैं तो वो एक तरह से कट्टरपंथता होती है। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंगस्ट द सब्जेक्ट। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो लोगों में डिसहार्मनी पैदा कर रही हैं, है ना, सौहार्द को ख़त्म कर रही हैं और बांट रही हैं लोगों को।
उसकी प्रजा को बांट रही हैं। दिस इवेंचुअली, और ये जो मतलब इसी तरह से दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू आइडिया ऑफ सुलह कुल, और इसी बात से अकबर को एक विचार आया सुलह कुल का, और यूनिवर्सल पीस, या ब्रह्मांड शांति, मतलब पूरी दुनिया में शांति रहे, सुलह कुल या ब्रह्मांड शांति। द आइडिया ऑफ द टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रियल्म। ये इस विचार पर आधारित था कि धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा उसकी रियासत में, उसके राज्य में। इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, बजाय इसके इसे एथिक्स पर निर्भर किया जाएगा, यानी कि जो नैतिक विचार हैं उन पर, जैसे ऑनेस्टी हो गया, जस्टिस हो गया, पीस हो गया, है ना, ईमानदारी, न्याय और शांति। दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जिसे सभी के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसे सभी के ऊपर आरोपित कर सकते हैं। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस, अबुल फजल ने अकबर की सहायता की एक इस तरह की सरकार को बनाने में। अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलहकुल, है ना, सुलहकुल के विचार के ऊपर। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर, और ये जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत थे गवर्नेंस के, वाज फॉलोड बाय जहांगीर, ये जहांगीर ने फॉलो किए, एंड शाहजहां एज वेल, और शाहजहां ने भी इन्हें फॉलो किया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्वेश्चंस उठा लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हु लेड द आइडिया ऑफ सुलहकुल, हु लेड द आइडिया ऑफ सुलहकुल। ठीक है, अब से यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, पहले लिखेंगे हु, ठीक है, हु लिख दिया आपने, उसके बाद लिखेंगे लेड द आइडिया ऑफ सुलहकुल, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और आंसर लिख देंगे अकबर लेड द आइडिया ऑफ सुलहकुल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर दूसरा होता है आपका हु हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलहकुल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हु लेड द आइडिया, हु हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलहकुल। तो किसने सहायता की अकबर की एक विजन को फ्रेम करने में गवर्नेंस के अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलहकुल, सुलहकुल के आइडिया के आसपास। तो आप आंसर लिखेंगे अबुल फजल। ओके, दो आपके क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। ठीक है, तो आप लिखेंगे जहांगीर एंड शाहजहां, एक मिनट, नहीं चलो ओके, दो ही क्वेश्चन रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।